आप देख रहे हैं दिव्य एस्ट्रो वर्ल्ड और मैं हूं उमाकांत पाराशर। आज बात करेंगे कुंडली के 12 भावों में मंगल का प्रभाव। आपके 12 भाव में कुंडली में मंगल कहां पर है उस पर डिपेंड करता है कि मंगल आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। मंगल का कुंडली के 12 भावों में प्रभाव। मंगल एक क्रूर ग्रह माना जाता है, पाप ग्रह भी माना जाता है और बड़ा एग्रेसिव टाइप का ग्रह होता है। जिस पर भी मंगल का प्रभाव रहता है ऐसे व्यक्ति बड़ा एग्रेसिव होता है, बड़ा कर्मठ होता है, पराक्रमी होता है, अपनी मेहनत से सब कुछ जीतना चाहता है, लेना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। तो मंगल के मित्र ग्रह हैं सूर्य, चंद्र और बृहस्पति, और मंगल के शत्रु ग्रह हैं बुध और केतु। मंगल अगर किसी की कुंडली में लग्न में बैठा है, प्रथम भाव में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा साहसी होता है, उग्र भी होता है मंगल के प्रभाव के कारण। ऐसा व्यक्ति, उसका स्किन का कलर देखेंगे तो रेडिश कलर मिलेगा मंगल के प्रभाव के कारण। बड़ा तेजस्वी होगा और बड़ा शक्तिशाली भी होगा, लेकिन क्रूर भी होगा, क्रोधी भी होगा। मंगल लग्न में बैठा हो तो व्यक्ति को धनवान बनाता है, लेकिन पिता को कष्ट देता है। ऐसा व्यक्ति सरकार से या अधिकारियों से परेशान रह सकता है, उसको दंड भी मिल सकता है। लेकिन लग्न का मंगल व्यक्ति को उच्च पद दिलाता है, मान सम्मान दिलाता है, पैतृक संपत्ति दिलाता है, लंबी आयु दिलाता है। और अगर व्यक्ति ऐसा व्यापार करता है तो व्यापार में भी मंगल सहायक होता है। अगर मंगल अशुभ का बैठा है तो यही सब प्रभाव कम हो जाते हैं और नेगेटिव हो जाते हैं। जैसे व्यक्ति गलत संगत में पड़ जाता है, पद प्रतिष्ठा खो जाती है, कई बार जमीन जायदाद का लॉस होता है, अपयश मिलता है। ऐसे व्यक्ति को शारीरिक कष्ट रहता है, माता पिता को कष्ट होता है, पत्नी अल्पायु हो सकती है, घर में क्लेश रहता है, शारीरिक कष्ट मिलता है। ऐसे व्यक्ति को मंगल के कारण गले में बीमारियां हो सकती हैं, गले के रोग हो सकते हैं, व्रण आदि हो सकते हैं, गुदा में रोग हो सकते हैं, खुजली हो सकती है, लोहे और पत्थर से चोट का डर हो सकता है और रक्त संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। उपाय की बात करें तो ऐसे व्यक्ति को मुफ्त में कुछ नहीं लेना चाहिए, जो लें उसकी कीमत अदा करें, नहीं तो माता पिता की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को गुरु की वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे चना, गुड़, सोना, पीले वस्त्र आदि। और शुक्र की वस्तुएं पानी में बहानी चाहिए, जैसे घी, कपूर, दही, इनको पानी में बहाना चाहिए। और माँ को शहद मिला हुआ दूध पिलाना चाहिए, तो लग्न में बैठा हुआ अशुभ मंगल शांत होता है। अब बात करते हैं दूसरे भाव की। दूसरे भाव में मंगल बैठा हो तो व्यक्ति को परिवार का मुखिया बनाता है, उच्च पद देता है, ससुराल से धन की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति का चरित्र उज्जवल रहता है, दूसरों की मदद करने वाला रहता है, सुखी संपन्न रहता है, दृढ़ निश्चयी रहता है, मान सम्मान पाता है। और ऐसा अगर व्यक्ति है जिसके द्वितीय भाव में मंगल बैठा है तो उसको धन, आभूषण, वस्त्र, इनकी प्रचुरता रहती है, काफी मात्रा में मिलता है। अशुभ का मंगल बैठा हो तो यही प्रभाव उल्टे हो जाते हैं, इनमें कमी आ जाती है। व्यक्ति दयाहीन हो जाता है, निर्धन होता है, बुद्धिहीन होता है, हर बात को विरोध करने वाला होता है, कड़वा बोलने वाला होता है, क्रोध करने वाला होता है, चरित्र भी गड़बड़ हो जाता है ऐसे व्यक्ति का। मानसिक स्थिति कई बार डामाडोल रहती है, कलह करने वाला होता है, घर से दूर रहने वाला होता है और निंदित भोजन करने वाला होता है, यानी जो भोजन निषेध है ऐसा भोजन करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति पर शत्रु हावी रहते हैं, ससुराल में मान सम्मान में कमी रहती है, कमी होती है। पाप ग्रह अगर साथ में बैठे हो मंगल के, या मंगल पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो नेत्र संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। उपाय की बात करें तो भाई का सम्मान करना चाहिए, चंद्र की वस्तुएं दान करनी चाहिए, जैसे सफेद वस्तुएं हैं, चावल, दूध, चांदी, सफेद वस्त्र इत्यादि। अब बात करते हैं तीसरे भाव की। मंगल अगर तीसरे भाव में
शुभ स्थिति में बैठा है, अच्छी स्थिति में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति दयालु होता है, दूसरों के कष्ट हरने वाला होता है और निकट संबंधियों का भला करने वाला होता है, सहायक होता है, दीर्घायु होता है, उन्नतिशील होता है। और ये तीसरा भाव क्योंकि पराक्रम का भाव है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी भी होता है, शक्तिशाली होता है और गलत लोगों से, बुरे लोगों से घृणा करने वाला होता है, गरीब लोगों का सहायक होता है, सुखी होता है, संपन्न होता है, बुद्धिमान भी होता है। और लेकिन यहाँ राहु बैठने से भाइयों का सुख कम मिलता है। और अगर पाप ग्रहों की दृष्टि हो मंगल पर, तो भाई बहनों को कष्ट भी बहुत होता है, स्त्री का चरित्र गड़बड़ होता है। अशुभ का मंगल अगर बैठा हो तो व्यक्ति दीर्घायु तो होता है, लेकिन जीवन कष्टपूर्ण होता है उसका। संतान दुखों का कारण बनती है ऐसे व्यक्ति के। और धोखा देने में व्यक्ति निपुण रहता है। ऐसे व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी भी हो सकती है, कर्ज हो सकता है ऐसे व्यक्ति के ऊपर। और व्यक्ति स्वार्थी होता है, उसको विष से, अग्नि से कष्ट हो सकता है, यानी विष के कारण कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, अग्नि के कारण कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, चर्म रोग हो सकते हैं, हड्डी टूटने का भय हो सकता है। और अगर मित्र घर में बैठा हो मंगल, यानी तीसरे भाव में मंगल की मित्र राशि हो, तो फिर धैर्यवान होता है व्यक्ति। मित्र राशि कौन सी हो जाएंगी? तो मेष है, मकर है, वृश्चिक है। और इनमें अगर मंगल बैठा हो तो फिर भाई दीर्घायु होगा, भाई की उम्र अच्छी होगी और व्यक्ति गंभीर होगा, प्रतापी होगा। उपाय की बात करें तो ऐसे व्यक्ति को चांदी के आभूषण पहनने चाहिए, गौ और माता की सेवा करनी चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए और स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। अब बात करते हैं चौथे भाव की। अगर चौथे भाव में आपका मंगल बैठा है और शुभ स्थिति में बैठा है, तो व्यक्ति घर से बाहर दूर रहने वाला होता है, शरीर निर्बल होता है, रोगी रहता है। ऐसे व्यक्ति को भाइयों का सुख कम मिलता है या नहीं मिलता है, सुख रहित होता है। वाहन मिलता है लेकिन उतना अच्छा नहीं मिलता है। पिता को भय रहता है, माता बीमार रहती हैं। और लेकिन व्यक्ति निश्चल होता है, दूध सा उज्जवल होता है, चंद्रमा की तरह शांत होता है, उत्तम गुणों से पूर्ण होता है व्यक्ति और बहुत सारी विद्याओं का जानने वाला होता है। अशुभ की स्थिति में अगर मंगल बैठा हो तो व्यक्ति मनहूस होता है। तो ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक परेशानियां हो सकती हैं और पिता की मृत्यु का कारण बन सकता है। दूसरों से घृणा करता है, दूसरों को शत्रुता से देखने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति धोखेबाज होता है। उपाय की बात करें तो ऐसे व्यक्ति को मृगछाला पर सोना चाहिए और चांदी का गोल पतरा पीस गले में डालना चाहिए और पक्षियों को दाना चुगाना चाहिए। संतान को अगर कष्ट हो तो शहद में दूध मिलाकर जमीन में दबा देना चाहिए, गाड़ देना चाहिए। मंगल की वस्तुएं घर में स्थापित करनी चाहिए। चंद्र की वस्तुएं गरीबों में बांटनी चाहिए और पीपल की जड़ में दूध चढ़ाना चाहिए और केले का दान करना चाहिए। ये सब उपाय करने से चौथे भाव का अशुभ मंगल शांत होता है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में अगर मंगल बैठा होता है तो व्यक्ति को शांति प्रिय बनाता है, सत्यवादी बनाता है और ऐसे व्यक्ति की संतान होने के पश्चात धन प्राप्ति होती है, आर्थिक उन्नति होती है। ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है, स्त्री से सुख मिलता है उसको, संतान भी उसकी सुशिक्षित होती है, अच्छी विद्या प्राप्त करती है और सुख देने वाली होती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में उत्तम पद प्राप्त करता है और चरित्र उसका अच्छा होता है और सरकार से, अधिकारियों से सम्मान पाने वाला होता है। और ऐसा व्यक्ति थोड़ा दानी प्रकृति का भी होता है, अन्न वगैरह भी दान करता है। अगर यही मंगल पंचम भाव में अशुभ बैठा हो तो इन्हीं प्रभावों में वो कमी कर देता है। तो व्यक्ति को चंचल बना देता है, उग्र बना देता है, बदमाश बना देता है, कपटी बना देता है। स्त्री, पुत्र और मित्र से जो सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है ठीक से। उच्चाधिकारियों से और सरकार से परेशान रहता है, धन की कमी रहती है और भाई को कष्ट रहता है और सगे संबंधियों से, मित्रों से उसका झगड़ा होता रहता है। ऐसे व्यक्ति को जिनका मंगल अशुभ बैठा है पंचम भाव में, उनको नेत्र संबंधी रोग हो सकते हैं,
कफ संबंधी रोग हो सकते हैं, वायु संबंधी रोग हो सकते हैं, और 5वें वर्ष में भाइयों को कष्ट हो सकता है। 6ठे वर्ष में शस्त्र का भय हो सकता है। अगर उपाय की बात करें तो 5वें भाव के अशुभ मंगल के उपाय में रात को पानी भरकर सिरहाने रखें और दूध से बनी वस्तुएं बच्चों को खिलाएं। दूसरी स्त्रियों पर नजर ना डालें और गाय के दूध से अपने आंख धोएं। ये इसके उपाय हैं। अब अगर मंगल 6ठे स्थान में बैठा है, 6ठा स्थान यानी शत्रु भाव, रोग का भाव, तो ऐसा व्यक्ति अगर जिसका मंगल यहां पर बैठा है 6ठे स्थान में, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा बहादुर होता है, लगनशील होता है, बड़ा एक्टिव होता है, सुहृदय होता है, दूसरों के कष्ट झेलने वाला होता है। यहां बैठा मंगल, 6ठे स्थान का मंगल व्यक्ति को न्यायप्रिय बनाता है, विद्वान बनाता है, अच्छे लोगों की संगति में रहना पसंद करता है। ऐसे व्यक्ति का चरित्र भी अच्छा होता है, परिवार का पालन करने वाला होता है और हर कदम पर उसको उन्नति मिलती है और विवाह के बाद उसको पुत्र की प्राप्ति होती है और बुद्ध संबंधी चीजों से उसको लाभ होता है। बुद्ध संबंधी चीजों का व्यापार करेगा तो उसको लाभ होगा। ऐसा व्यक्ति पत्रकार हो सकता है, लेखक हो सकता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है और भू संपत्ति का स्वामी होता है। ऐसे व्यक्ति को एक से अधिक स्त्रियां हो सकती हैं। ऐसे व्यक्ति का डाइजेशन बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन व्यक्ति क्रोधी होता है और लेकिन अपने कार्य में बड़ा तत्पर रहता है। अशुभ अगर मंगल यहां बैठा हो 6ठे स्थान में, तो अच्छे अवसरों पर कई बार व्यक्ति को खराब समाचार मिल जाते हैं और संतान सुख जो है ना विलंब से होता है, अल्पायु होता है, माता पिता को भी कष्ट होता है। कई बार माता पिता की जल्दी मृत्यु हो जाती है और संबंधियों से, शत्रुओं से उसको कष्ट रहता है। 6ठे स्थान में अगर मंगल बैठा है, वो भी अशुभ का बैठा है, तो व्यक्ति गैस प्रॉब्लम्स उसको रहती हैं, वायु संबंधी परेशानियां उसको रहती हैं और अगर अच्छे ग्रहों की दृष्टि ना हो तो ऐसे व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो जाते हैं। उपाय की बात करें तो चंद्र बुध को प्रसन्न करने के उपाय करने चाहिए। अगर मंगल को यहाँ 6ठे मंगल को शांत करना है तो चंद्र और बुध से संबंधित उपाय करने चाहिए। गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, हरी चूड़ियों का दान करना चाहिए, शनि का दान करना चाहिए और दादी अगर हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए। ये होगी बात 6ठे स्थान की। 7वें स्थान में अगर मंगल बैठा है, 7वां स्थान मतलब जाया भाव, पति या पत्नी का भाव, तो यहां पर अगर मंगल बैठता है तो अच्छी स्त्री व्यक्ति को मिलती है, पत्नी अच्छी मिलती है। ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होता है, दूसरों के कष्ट में दुखी होता है, राज परिवार से संबंधित उसको और पैतृक संबंधित लाभ मिलता है, पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ मिलता है, सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और वो पालनहार होता है, अपने सगे संबंधियों का, अपने से परिवार वालों का पालनहार होता है और सुंदर भी बहुत होता है। लेकिन अगर इस पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो स्त्री को कष्ट होता है। मंगल और शनि एक साथ बैठ जाएं अगर या दृष्टि हो तो हर कार्य में रुकावट आती है और निंदित कार्य करने वाला व्यक्ति होता है। मंगल के साथ अगर केतु बैठ जाए तो व्यक्ति का चरित्र थोड़ा गड़बड़ करता है और शत्रु ग्रहों के साथ अगर बैठ जाए तो पत्नी की मृत्यु हो सकती है। मंगल अगर शत्रु ग्रहों के साथ बैठा हो या शत्रु ग्रहों की दृष्टि उस पर हो तो पत्नी की मृत्यु हो सकती है। और अगर उच्च का स्वामी हो, उच्च का बैठा हो अगर मंगल, या स्वग्रही बैठा हो यानी अपनी राशि में बैठा हो, तो फिर स्त्री बहुत सुंदर मिलती है। पाप युक्त अगर हो मंगल यानी पाप ग्रह उसके साथ बैठे हों तो व्यक्ति को एक से अधिक स्त्रियां हो सकती हैं। अशुभ का मंगल अगर बैठा है तो भाभी, बहन, इनके लिए कष्ट हो सकता है, ये विधवा भी हो सकती हैं और दुर्भाग्यशाली भी हो सकती हैं। ऐसे व्यक्तियों को कुष्ठ रोग हो सकता है और अन्य भयंकर रोग भी हो सकते हैं। और जल्दी
माता पिता को भी कष्ट होता है अगर यहाँ पर मंगल अशुभ का बैठा है। तो उपाय की बात करें तो एक ठोस चांदी की गोली घर में रखें। गोली मतलब जैसे राउंड स्फेयर टाइप, बॉल टाइप छोटी सी गोली रखें। शनि का उपाय करें, बिना मूल्य चुकाए किसी से कुछ भी ना खरीदें, ना लें, जो भी चीज लें उसका मूल्य जरूर दे दें। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में अगर शनि बैठा है तो व्यक्ति बहादुर होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, न्यायप्रिय होता है, मेहनती होता है, दृढ़ प्रतिज्ञ होता है, वचनबद्ध यानी अपने वचन का पालन करने वाला होता है, जो कह दिया वो कह दिया, और जिम्मेदारी बड़ी अच्छी से निभाता है ऐसा व्यक्ति, और सबका आदरणीय और सम्माननीय होता है। लेकिन अगर यहीं पर मंगल अशुभ का बैठा हो तो भाई को कष्ट होता है, या तो भाई होगा नहीं या फिर रोगी होगा, और जातक की मृत्यु का कारण भी बनता है कई बार। मंगल बुद्ध की वस्तुओं से कष्ट होता है, आजीविका बड़ी कठिनाई से चलती है, और भाई ही कष्ट का कारण बनता है अगर मंगल यहाँ पर अशुभ बैठा है अष्टम स्थान में। तो नीच काम करने वाला होता है और बड़ा परेशान व्यक्ति रहता है, कुल में भी अपने कुटुंब खानदान में भी उसको कोई रेपुटेशन मिलती नहीं है, और संतान बहुत कम होती है ऐसे व्यक्ति को। अगर पाप युक्त मंगल है अष्टम स्थान में तो वायु रोग व्यक्ति को होते हैं, क्षय रोग, टीबी हो सकता है, यूरिनरी प्रॉब्लम्स उसको हो सकती हैं, और 25वें वर्ष में मृत्यु का खतरा रहता है। ये हो गई बात 8वें भाव की। अब बात करते हैं 9वें भाव की। 9वें भाव में अगर मंगल बैठा है तो व्यक्ति को राजसी सुख मिलते हैं, जन्म से ही राजसी सुख मिलते हैं, और सुख सुविधाओं में उसका लालन पालन होता है, बड़ा धार्मिक होता है ऐसा व्यक्ति, धर्म के कार्यों में रुचि होती है, ईश्वर में आस्था होती है, और उच्च शिक्षा दिलाता है 9वें भाव का मंगल, क्योंकि 9वां भाव भाग्य का भाव है और धर्म का भी भाव है, तो इसलिए व्यक्ति को धार्मिक भी बनाता है। और ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होता है, लेकिन कई बार हिंसक भी होता है। ऐसा व्यक्ति बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवाने वाला होता है, और ऐसे व्यक्ति को संतान बड़ी अच्छी मिलती है, ब्राह्मणों का आदर करने वाला होता है, ब्राह्मणों से द्वारा सम्मान पाने वाला भी होता है, और शिव का भक्त होता है अगर मंगल 9वें भाव में बैठा है। और यही मंगल अगर अशुभ भाव में बैठा है, अशुभ का मंगल बैठा है, तो इन्हीं भावों में, इन्हीं चीजों में कमी कर देता है। जैसे व्यक्ति को भाग्यहीन बना देता है, धनहीन बना देता है, माता पिता को कष्ट देता है, अय्याश बना देता है, व्यक्ति को बदनाम कर देता है, ईश्वर में विश्वास नहीं रहता, तो ये सब चीजें। उच्च का मंगल बैठा हो तो व्यक्ति को फायदा मिलता है, लेकिन थोड़ा व्यभिचारी भी बना देता है, क्योंकि एग्रेसिव है मंगल, अग्नि तत्व का कारक है, तो व्यभिचारी भी बना देता है। उपाय की बात करें तो चंद्र वस्तुएं मंदिर में दान करें, चंद्र से संबंधित वस्तुएं, सफेद वस्तुएं, और शुक्र की वस्तुएं पानी में बहाएं, पीली मिठाइयां बच्चों और बुजुर्गों को खिलाएं। तो ये सब चीजें करने से मंगल की शांति होती है। 10वें स्थान में अगर मंगल बैठा है तो व्यक्ति परिश्रमी होता है, क्योंकि 10वां स्थान राज्य भाव है, कर्म भाव भी है, तो कर्म को बढ़ा देता है मंगल यहाँ बैठकर, तो बड़ा व्यक्ति को परिश्रमी बना देता है, और बाहुबल से, अपनी मेहनत से वो धन संपत्ति अर्जित करता है व्यक्ति, और परिवार का नाम रोशन करता है। बहादुर होता है, बड़ा मृदुभाषी भी होता है, शत्रुओं को परास्त करने वाला होता है। मंगल के साथ अगर बुध बैठा है तो धन संग्रह करने वाला होता है, क्योंकि बुध धन का स्वामी भी है, व्यापार का स्वामी भी है, तो धन संग्रह कराता है। व्यक्ति दीर्घायु होता है, पोते पोतियों का पालन करने वाला होता है, अपने जीवन में स्वस्थ रहता है, सुखी जीवन होता है, व्यापार करने की संभावना। ऐसा व्यक्ति सर्विस कम, व्यापार ज्यादा करता है, जिसका 10वें स्थान में मंगल है, और संतोषी होता है, लेकिन उग्र होता है व्यक्ति, अपने विचारों में, कर्म में बड़ा उग्र होता है, दृढ़ संकल्पी होता है, बड़ी महत्वाकांक्षी होता है बहुत, लेकिन धार्मिक होता है। बड़ी तालाब, मंदिर वगैरह इनमें दान करना, इनको बनवाना, ये काम करता है। सज्जनों के साथ इसका संपर्क संबंध ज्यादा रहता है, और बड़ा राजतुल्य सुख उसको मिलता है। अगर अशुभ का मंगल बैठा है तो कार्य में विघ्न आते हैं। यही सब जो अच्छी चीजें हैं, अच्छे जो प्रभाव हैं, उन्हीं सब में कमी हो जाती है। जैसे कार्य में विघ्न आता है, संतान में देरी होती है, कष्ट होता है, चोरी से धन नष्ट हो जाता है,
और चौथे स्थान में अगर जस्ट इसके सामने 10वें स्थान के सामने चौथे स्थान में अगर सूर्य बैठा है तो कोई अंग विहीन व्यक्ति हो जाता है, यानी कोई भी एक अंग या तो होगा नहीं या चोट एक्सीडेंट में कट जाएगा, ऐसे योग बनते हैं। और जातक छोटी सी गलती से उसको कई बार बड़ी सजा मिलती है, बड़ा नुकसान हो जाता है। उपाय की बात करें तो पैतृक संपत्ति ना बेचें। ऐसे लोग जिनका मंगल दशम स्थान में अशुभ का बैठा है, ऐसे व्यक्ति अपनी पैतृक संपत्ति कभी न बेचें, उससे नुकसान होगा। सोना न बेचें, अपाहिजों की सेवा करें और कोशिश करें कि चारपाई पर ना सोएं, जमीन पर सोएं। और पाल सकते हैं तो हिरण पालें। दूध में केसर मिलाकर बबूल पर चढ़ाएं, कीकर पे चढ़ाएं। लाल वस्त्र और लाल मिठाइयां दान करें, मंगल की वस्तुएं दान करें या फिर कुएं में डालें। ये सब उपाय हैं। अब बात करते हैं 11वें भाव की। अगर 11वें भाव में आपका मंगल बैठा है तो व्यक्ति सर्वगुण संपन्न होता है, सात्विक होता है और अपार मान सम्मान उसको मिलता है, राजसी वैभव होता है, माता पिता का सेवक होता है, माता के लिए आर्थिक उन्नति करता है और सत्य वक्ता होता है, पराक्रमी होता है। ऐसा व्यक्ति शूर पराक्रमी, यशस्वी, यश होता है। गाने में ऐसे व्यक्ति की बहुत रुचि रहती है और सोना मूंगा पदार्थों से शोभित होता है, यानी सोने का भी वो मिलता है, सुख उसको मिलता है, रत्नों का सुख भी मिलता है, वाहन सुख मिलता है। कृषि कार्य में ऐसे व्यक्ति की रुचि रहती है। भूमि सुख व्यक्ति को मिलता है। धन की हानि होती है, चोर द्वारा हानि हो सकती है। मंगल अगर एकादशेष के साथ बैठा है, यानी एकादश भाव के स्वामी के साथ बैठा है तो राजयोग बनाता है। और 45 वर्ष में ऐसे व्यक्ति को बड़ अतुलित धन मिलता है, सुख मिलता है। लेकिन अशुभ का बैठा है तो इन्हीं चीजों में कमी आ जाती है। व्यक्ति कर्जदार हो जाता है, धन संपत्ति नष्ट हो जाती है, गंभीर रोगी हो सकता है व्यक्ति, संतान कष्ट देने वाली हो सकती है। उपाय की बात करें तो केतु की वस्तुओं का दान करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। माता का तिरस्कार ना करें। संतान प्राप्ति के बाद सुख मिलता है, सुख प्राप्ति होती है। पैतृक संपत्ति ना बेचें। मंगल की वस्तुएं घर में स्थापित करें। सूर्य की वस्तुएं दान करें। ध्यान रखें दूध जमीन पर ना गिरे। अब बात करते हैं 12वें भाव की। 12वां भाव में अगर मंगल बैठा है तो व्यक्ति अहिंसा का पालन करने वाला होता है। राहु का अशुभ प्रभाव नहीं मिलता है उसको, यानी मंगल अगर 12वें भाव में बैठा है तो राहु का कोई अशुभ प्रभाव व्यक्ति पर नहीं होगा। और ऐसा व्यक्ति बड़ा बलवान होता है, परिश्रमी होता है और अपने परिश्रम से धन उपार्जन करता है। और मंगल अगर बहुत मजबूत हो, प्रबल हो तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। शरीर बड़ा सुंदर होता है, रोगों की संभावना कम होती है। यही अशुभ का मंगल अगर बैठा हो तो व्यक्ति क्रोधी हो जाता है, कामी हो जाता है, अंगहीन हो सकता है, भाइयों से बैर हो सकता है, उसकी शत्रुता हो सकती है और बड़ा पतित कर्म करने वाला होता है, नीच कर्म करने वाला होता है। धर्म में विश्वास नहीं रहता है ऐसे व्यक्ति का, धर्म के विरुद्ध काम करने वाला होता है। और अगर पाप ग्रह उसके साथ बैठे हैं तो बड़ा व्यक्ति पाखंडी होता है, दिखावे वाला होता है। मंगल के साथ अगर केतु बैठा है तो व्यक्ति को अग्नि का भय रहता है। स्त्री की भी मृत्यु हो सकती है अगर मंगल के साथ केतु यहाँ पर बैठा है तो। और 45वें वर्ष में स्त्री को पीड़ा होती है। नीच घृणापूर्ण कार्य करने वाला होता है। उपाय की बात करें तो भिखारी को खाना खिलाएं, इससे लाभ होगा। मंगल की वस्तुएं एकत्र करें, इकट्ठी करें और अपने पास रखें। चंद्रमा की वस्तुएं पानी में बहाएं और सूर्य को दूध चढ़ाएं। जल में दूध मिलाकर सूर्य को चढ़ाएं। तो ये सब उपाय करने से 12वें भाव का अगर अशुभ मंगल है तो शांत होगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम कुंडली के 12 भावों में बुध का प्रभाव जानेंगे कि बुध का कुंडली के 12 भावों में क्या क्या प्रभाव होता है। इसके साथ ही अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, उसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो जितना शेयर करेंगे उतना लोगों के पास ज्योतिष से संबंधित जानकारी पहुंचेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।